जय हो बंदी छोड़ की, लौट को नहीं और की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब भाई जी, दासी सुबह परमात्मा का नित्य नियम कर रही थी तो मालिक के दर्शन हुए। मालिक ने दिखाया है एक जगह है, जैसे कि कोई शादी का टेंट लगा होता है ना, कोई समारोह होता है, समारोह। वहाँ पे से कोई तूफान आ जाता है तो वो टेंट उड़ जाता है, आधा आधा रहता है, आधा उड़ जाता है, मतलब बिखर जाता है। इसी तरह की जगह है। परमात्मा जी वहाँ पर खड़े हैं और आप जी हो। परमात्मा बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। जैसे कि कोई इंसान होता है ना, टूट के बिखर जाता है, गिर जाता है, जैसे कोई उसे कोई ऐसी बात सुनने को मिले कि मतलब वो एकदम खड़े से गिर जाता है। इसी तरह परमात्मा एकदम एकदम टूट से गए हैं और आपके आपके हाथ पकड़े हुए हैं और आप अपने हाथों से परमात्मा के दोनों दोनों हाथ पकड़े हो। जैसे कि कोई किसी को हिम्मत देता है ना, टूटो मत, हौसला देता है। इसी तरह से परमात्मा कह रहे बेटा, अपने आप को परमात्मा क्षमा करे, आज तो दासी को बोलना ही पड़ेगा। परमात्मा कह रहे हैं बेटा, दास ही टूट गया, जो हमें समझाना था वो ही नहीं समझे। मैनेजमेंट वालों को अपने लड़के को बोल रहे हैं, इन्होंने जो चाहा था इन्हें मिला, इन्हें दौलत शोहरत नाम वो मिला। अब आपको पता है, ये हमारे दिल से, हमारी नज़रों से, दोनों से गिर गए। अब ये हमारे दिल में कभी जगह नहीं बना पाएंगे। जो ले जाना था वो इन्होंने कमाया नहीं, और जो कमाया था वो गंवा दिया। अब आपको पता, अब ये थोता भुस है, थोता भुस। जैसे थोता भुस होता है, वो देखने में बहुत अच्छा होता है, जब उसको तुम कूटो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। इसी तरह की थोता भुस हैं। आपको पता, ये हमसे जब प्रार्थना लगाते हैं और आदेश मांगते हैं तो पता, ये हंसते हैं, ये कहते देख देख, तू जो कहेगा मैं वो नहीं करूँगा, मैं वो करूँगा जो मुझे मुझे चाहा है, जो मैं चाहता हूँ। आपको पता है, मुझे नीचा दिखाते हैं, हंसते हैं और संगत में दिखाते हैं कि देखो गुरुजी से मैंने आदेश लिया, गुरुजी ने कहा। तो आपको पता, संगत भी भ्रमित हो जाती है कि सत्संग में तो गुरुजी ने ऐसा बोला नहीं और अब ये आदेश दे रहे, क्योंकि वो मेरे आदेश है ही नहीं है। जो इनको आदेश मिलती है वो इन्हें काल दे रहा है, ये दास नहीं दे रहा है। बस इन्हें बहाना चाहिए। आपको पता, ये उस किस्म के इंसान है, जैसे कि एक पेड़ होता है ना, अकड़ में खड़ा होता है और जब तेज तूफान आता है, पानी का तेज बहाव आता है, उसे उखाड़ उखाड़ के ले जाता है, उसका नामो निशान नहीं रहता। आपको पता, आप हमारे बच्चे जो हो ना, आप हमारे मुट्ठी भर बच्चे, वो हमारे बच्चे हो, सतसेवक बच्चे हो। वो आप पता आप कौन हो, घास हो घास। आपके पास आधी नहीं, विनम्रता सहनशीलता है। आप समझते हो हमारे मिशन को, हमें समझते हो। तो जैसे कि घास होती है, जब खूब तूफान आता है और पानी का तेज बहाव आता है, वो झुक जाती है। पानी और तूफान उसका बाल भी वाका नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आधी नहीं है। इसी तरह से जो हमारे सत्सेवक बच्चे, उनमें आधी नहीं है। और ये तो हमारे थे ही नहीं कभी, ये तो काल के थे, काल के। बस ये हमारे बगीचे को थोड़ा खराब करने आए थे, और जो संगत है ना भोली, उसकी समझ में नहीं आ रहा। आपको पता बेटा, हमने 1994 में सत्संगों में बोल दिया था कि ये हमारे नहीं है। हमने 1994 में अपना घर त्याग दिया, तो फिर ये हमारे कहाँ से हुए? ये बस दिखावे के लिए हैं। और हमारे सत्सेवक, हमारे असली बच्चे आप हो। आप जी कह रहे हो कि मालिक आपको कौन तोड़ सकता है? 21 ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले, जिसकी अर्ध रोम पर पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ, उसे कौन तोड़ सकता है मालिक? ये तो आपकी लीला है। तो परमात्मा कह रहे हाँ बेटा, आप सही कह रहे हो, मुझे कौन तोड़ सकता है, पर एक काल मुझे तोड़ देता है, क्योंकि इससे हमारा अग्रीमेंट है, हमारा हमारा वचन है कि आप जाना नीचे, अपना ज्ञान सुनाना, शक्ति मत दिखाना। तो इसलिए हम इनको ज्ञान सुनाते समझते नहीं है, तो एक काल तोड़ देता है हमारे भक्तों को, तो थोड़ा तब दास टूट जाता है। पर जो ये टूट रहे हैं, जो इस साथ समिति से टूट टूट के जा रही हैं ना मैनेजमेंट में, ये अपना ना नाश कर रहे हैं, नाश। क्योंकि जो निर्मल मार्ग था जिस पे हमने ने चलाया, उस पे नहीं चले, क्योंकि ये भी काल के दूत हैं।
इन्हें रहस्य नहीं आता है। जैसे बगुला होता है, हंस होता है, बगुला अगर मानसरोवर पे जाए तो उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता, वहाँ नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको है ना मांस मच्छी खानी है। हंस भी जाता है पर हंस वहाँ नहीं रहता, वहाँ से उड़ जाता है। हंस मोती चुगता है। इसी तरह की जो ये संगत है ना, सात संगति से टूट टूट के जा रही है। ये बगुले हैं बगुले, क्योंकि सात संगति में ना मांस खाने को मिल नहीं रहा है, यहाँ तो हीरे मोती हैं, इन्हें चाहिए मांस, तो ये वहीं जाएंगे, उसी दलदल में फंसेंगे। पर अब आपको पता, आने वाले समय में ये देखेंगे कि इनके क्या परिणाम होंगे, क्योंकि ये दास के दिल से और नजरों से दोनों से गिर चुके हैं। अभी हमारे कोई अपने नहीं है, अब हमारे मुट्ठी भर भाई बहन है और सतसेवक बच्चे, बस वो हमारे दिल में, हमारी नजरों में अपनी जगह बनाएंगे। इस तरह से परमात्मा कह रहे हैं। और थोड़ी देर रोए, फिर वो खुश होके खड़े हो गए। जो हम सभी बहनें खड़ी हैं, रीमा बहन, बबली बहन, सिप्रा बहन, सभी बहनें जो हैं, परमात्मा ने हम सबको अपने दिल से लगाया है। हम लोग भी रो रहे हैं, आंसू हमारे भी निकल रहे हैं, हाथ जोड़कर सर को झुकाकर चुपचाप शांति से खड़े हैं, और दुखी हम भी बहुत हो रहे हैं। बस परमात्मा ने इतना ही दिखाया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की, लौट कौनी और की, सत साहिब।